एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसकी दो बेटियां थी, नीलम और पीनो। नीलम के बाल रेशम थे और पीनो जो थी वो बहुत ही खूबसूरत और पर उसके पिंकी थे। एक बहुत टोनी अपनी बेटियों को लेके एक शादी पे चली जाती है। नटखटी कॉलेज की लड़कियां लड़कियां। सुबह सवेरे उठकर टोनी अपनी बच्चियों को कहती है, चलो अपनी अपनी काम करो। हाँ माँ, मुझे तो अपना काम याद है कि मैंने रेशम को घास डालनी है और उसने ज़्यादा सा दूध देना है। और मुझे भी माँ अपना काम याद है, मैंने रेशम का दूध निकालना है। चलो आओ रेशम, जल्दी से। पंखोड़ी जो होती है वो दूध निकालती है और खुश हो जाती है। पंखोड़ी का काम होता है दूध निकाल कर बेचना। दूध 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 ले लो, जल्दी से दूध ले लो, गर्मियाँ आ गई हैं, दूध पिया करें। ये लो पंखोड़ी, मुझे दूध दे दो। गौरी गहन दूध मांगती है। ये लो गौरी आंटी दूध। पीनू दूध बेचकर घर आ जाती है और रेशम सवाल करती है, हाँ पीनू, सारा दूध बेच दिया है, पैसे कहाँ हैं? ये देखो दी पैसे, बहुत सारे पैसे हैं, अब हम इसका घर खरीदेंगे। हाँ क्यों नहीं, लेकिन बेटा जो तुम लोग घर कह रहे हो वो बहुत महंगा है। नहीं माँ, मैं तो उसी घर में जाऊंगी। दोनों बहनें घर देखने जाती हैं, लेकिन वहाँ से माँ नाराज़ होकर कहीं चली जाती है। माँ पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं पता माँ कहाँ चली गई है। माँ लगता हमसे गुस्से हो गई है। रेशम कहती है अपनी बहन पीनू को, हाँ रेशम अभी पता नहीं माँ कहाँ चली गई है, अब क्या होगा, माँ को कैसे मनाएंगे, आप ही बता दो। चलो आओ, तुम्हें मैं पहले गोलगप्पे खिलाती हूँ, फिर उसके बाद माँ का कुछ इंतज़ाम करते हैं। मीनू आंटी दो दो गप्पे की प्लेट लगा दे और स्पाइसी करके। हाँ बेटा, ये लो दो गप्पे की प्लेट। दोनों बहनें मिलकर गपशप लगाती हैं और गोलगप्पे की प्लेट खाती हैं। बहुत मज़े के लग रहे हैं। दोनों जब गोलगप्पे खा लेती हैं तो बाद में पीनू कहती है, दी माँ को लाओ ढूंढ कर। दोनों घर जाती हैं। घर जाकर सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन नींद नहीं आती। मुझे तो माँ के पास जाना है, मुझे तो माँ ही चाहिए। पीनू इधर आओ, गले लगो मेरे, परेशान मत हो, सुबह होते ही हम माँ को ढूंढेंगे। आओ मेरी बहन, गले लग जाओ, सो जाओ, सो जाओ। जैसे ही सुबह होती है, रेशम सबसे पहले उठती है और अपनी माँ की तलाश में निकलती है। डुगू अंकल, आपने मेरी माँ को यहाँ से गुजरते देखा? नहीं बेटा। टोनी आंटी, आपने मेरी माँ को देखा? माँ गुस्से होके चली गई है। नहीं बेटा रेशम, मैंने नहीं देखा, आप जा सकती हो। वहाँ से आती है और फिर वापस दूसरे मिट्ठू अंकल के घर आती है। मिट्ठू अंकल, माँ को देखा? नहीं। थक हार कर रेशम को चाय की तमन्ना होती है। एक ढाबे पे जाती है जहाँ पे उसकी माँ चाय पी रही होती है और उनको वहाँ से उनकी माँ मिल जाती है। माँ मिल गई, माँ मिल गई। माँ, आप हमें क्यों छोड़कर आ गई थी? आप हमें क्यों छोड़कर आ गई थी? देखो हम आपकी तस्वीर लेकर कहाँ कहाँ आपको ढूंढ रहे हैं। बेटा, आप कहाँ चली गई थी माँ? रेशम और पीनू दोनों सवाल करती। हाँ माँ, मैं भी गुस्से नहीं होंगी, अब जैसा कहोगी वैसा ही करूँगी। अच्छा बेटा, आपको इतनी समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो तुम्हारी खाला के घर गई थी, आपको सबक दिलाना था ताकि आप माँ के साथ गुस्सा मत हो। जो माँ कहे, जो सा माँ कहे वैसा करना होता है, ठीक है? मैं तुम्हारी खाला के घर 2 दिन रुकी थी, यहाँ पे चाय पीने आई तो वहाँ पे आप मिल गए। अब मैं आप लोगों के साथ कभी गुस्सा नहीं होऊंगी। हाँ माँ, आप 2 दिन बाहर रही, हम दोनों बहनों को नींद नहीं आई। आइंदा से ना जाना। नहीं बेटा, मैं आइंदा से नहीं जाऊंगी, बेफिक्र हो जाओ। लेकिन हम
आप इसी घर में रहेंगे, ठीक है माँ? हाँ माँ, आप बहुत अच्छी हो। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है पीनू की और रेशम की, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन को भूलना मत प्रेस करना। लाजमी करिएगा, लाजमी। अल्लाह हाफिज़।